टूडेज आवर मीटिंग एजेंडा जो आपने ऑलरेडी टॉपिक में पढ़ा था अबाउट दिस इज अबाउट मोस्ट मिसअंडरस्टूड द इंडस्ट्री, है ना। सो वंस अगेन गुड इवनिंग और मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस लॉकडाउन पीरियड में एक ऐसी खबर है, लोगों को ऐसी समझ भी है कि आने वाला समय, ऑलरेडी हम हेल्थ को लेकर इश्यू तो है ही, लेकिन आने वाले समय में वेल्थ को भी लेकर बड़ी परेशानी आएगी। सारे एक्सपर्ट्स ने इसको अनाउंस कर दिया है और हम सारे लोग, नॉट ए सीक्रेट, इट इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड इंडस्ट्री नोन एज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे जहन में उठते हैं और हम इस चीज को भी नहीं नकार सकते कि आज हम देखेंगे कि दुनिया में सक्सेसफुल लोग जो है नेटवर्क ही बना रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे आप वैसे भी कंप्यूटर की बात करें, आज हम लोग नेटवर्क के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। दूसरी बात अगर हम करें, ओला, उबर, सो मेनी अदर थिंग्स। किसी प्रोफेसर ने कहीं लिखा हुआ था, फॉरेन ऑथर ने, मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते थे आज से 7-8 साल पहले, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग वेरी सून यू विल नॉट बी वर्किंग। और ध्यान से देखिएगा। और इसे क्यों करना चाहिए, आप देखेंगे पूरी दुनिया की आबादी, ये रॉबर्ट कियोसाकी जो अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, ऑथर और बहुत ही माने जाने एक व्यक्ति हैं, जो अभी उन प्रेजेंट जो वहां के प्रेसिडेंट है उनके दोस्त भी रह चुके हैं और उन्होंने साथ में किताबें भी लिखी हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया की आबादी जो इनकम करती है, इनकम जनरेट करती है, ये 4 क्वाड्रेंट में आते हैं। ESBI, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है और यही वो पॉइंट था जिसने मुझे हिला के रख दिया। तो ESBI ये जो है, इसको याद रखने के लिए, SBI तो सब जानते हैं, ई आगे लगा दीजिए, तो ESBI। और अभी हम एक एक क्वाड्रेंट को देखते हैं। ई मतलब क्या होता है, इम्प्लॉय। आज हर बच्चा पढ़ता लिखता है, माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं और हर माँ बाप बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करते हैं या चाहते हैं प्रेम से, जैसे भी हर व्यक्ति चाहता है बच्चा हाईली क्वालिफाइड हो, 90% लाए, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बने, ताकि कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिले। मतलब ये बुरी बात नहीं है, मगर ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी, बहुत बड़ी भीड़ हो चुकी है। अब उससे जो थोड़ा सा एडवांस होते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब वो लोग जो कहीं पे जॉब नहीं करते, किसी के अंडर में काम नहीं करते, अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। खुद का व्यवसाय के नाम पे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी खुद के ही वो, आई कैन से कि खुद के ही एम्प्लॉय हो जाते हैं। खुद का यानी वो खुद सिस्टम हो जाते हैं। जब सिस्टम चलता है तो पैसे आते हैं, सिस्टम रुक गया तो पैसे रुक जाते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर, वकील, इस प्रकार बड़े बड़े दुकानदार को देखेंगे तो जब शटर अप हुआ तो पैसा आएगा, शटर नहीं तो पैसा नहीं। एक डॉक्टर हो सकता है एक दिन का, एक ऑपरेशन का 10 लाख ले, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ हो गया उसके हाथों में, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इनकम रुक जाती है। इस प्रकार सो मेनी थिंग्स आप खुद जो है इस मॉड्यूल को समझने के बाद में एनालाइज कर सकते हैं। राइट साइड में होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर एक सिस्टम को जनरेट करता है, सिस्टम को जनरेट करने के लिए काम करता है और इसके बाद में वो सिस्टम ऑपरेट होता है और बिजनेस ओनर बाहर से देखकर अपनी लाइफ को जो है अपने ढंग से जीता है, सिस्टम के साथ कभी कभी वो इंटरेक्शन करता है। और इसके बाद में आप इसका एग्जांपल भी बता दूं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट में बताना, जैसे टाटा है तो टाटा आप देखेंगे कि उनके पास सो मेनी कंपनीज हैं, इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर एक एक इंडस्ट्री में उनके मान लीजिए 10,000 लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो पर डे का काम 80,000 घंटे। इस प्रकार सैकड़ों कंपनीज हैं उनके पास। इन्वेस्टर को देखते हैं, यहाँ पर लोग ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। और इस प्रकार आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर और सब बहुत सारे
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। तो इसको शॉर्ट में जाऊंगा मैं, और अभी हम थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड वालों को समझ लेते हैं। ये ई और एस जो है, जो पहले का आपने क्वाड्रेंट देखा वो लेफ्ट साइड था, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास भी दिन और रात मिलाकर 24 घंटे हैं, और इनका जो प्रोडक्शन ऑफ मनी होता है, जो अर्निंग ऑफ मनी होता है, ये टोटली डिपेंड होता है इंडिविजुअल इफर्ट पे, यानी खुद की इफर्ट पे। खुद इफर्ट करेंगे तब पैसे आएंगे, किसी कारणवश इफर्ट नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए 24 आवर्स में ये ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं? तो कोई 8 घंटे करता है, 10 घंटे करता है, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। इसलिए 12 घंटे से ज्यादा इनकी इनकम नहीं बढ़ पाती, इसलिए इनकी इनकम को एक्टिव इनकम कहते हैं। जब तक ये एक्टिव हैं, जब तक ये उस पैसे के लिए अपने शरीर बुद्धि को दौड़ा रहे हैं, इनकी इनकम आती है। जिस समय ये और कुछ कामों में या अपने, मतलब ये कहो कि 6 महीना दुनिया घूम के आए और इनकी इनकम आती रहे, तो असंभव है। राइट साइड वालों को देखते हैं, इनके पास भी दिन और रात मिलाकर 24 घंटे हैं, मगर जैसा मैंने पहले बताया कि टाटा का एग्जांपल दिया, एक अगर ब्रांच में 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 80,000 घंटे काम होते हैं। इस प्रकार सैकड़ों कंपनियां हैं, इन्होंने बना के रखी हैं। सो मेनी इंडस्ट्रीज जो है इस पे काम करते हैं, इसलिए इनके पास टीम काम करती है, और टीम उस 24 घंटे के अंदर मल्टीपल आवर्स, एन नंबर ऑफ आवर्स काम करती है। इसलिए ये वेल्थ, बड़े पैसे को जनरेट करते हैं, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड। और वो इनकम पैसिव होती है। क्यों पैसिव होती है? क्योंकि ये टीम काम कर रही है, इन्होंने टीम के लिए काम किया, टीम को डेवलप किया, टीम को एक सिस्टम में रखा और काम कर। दूसरी एक बात गौर करने लायक है, लेफ्ट साइड में आपने देखा है, आपको बता दूं, पूरी दुनिया की जितनी दौलत है उसमें लगभग 5% दौलत ये ईएस लेफ्ट साइड वालों के हिस्से में आती है। 5 से 10% ही दौलत इनके हिस्से में आती है, उसके ऊपर उन्हें पता नहीं या उनके हिस्से में उनके पड़ती ही नहीं। और राइट साइड वाले बी और आई, पूरी दुनिया का लगभग 90% दौलत पे इनका कब्जा है। और दूसरी बात, लगभग पूरी दुनिया का जो टैलेंट होता है ये लगभग इसी क्वाड्रेंट में होता है, ई और एस। आप देख लेंगे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील एंड सो मेनी अदर पीपल, साइंटिस्ट, ये सब इसी लेफ्ट साइड में ही आते हैं। और राइट साइड वाले जो होते हैं, ये लेफ्ट साइड 90%, मतलब इन लोगों को अपने सिस्टम में यूटिलाइज करते हैं और वेल्थ को जनरेट करते हैं। तो ये चीजें बहुत जानने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। और हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अब हमारे लिए तो ये बहुत टफ है कि लेफ्ट से राइट आना। आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं, ये यही एक यात्रा, ये यात्रा कैसे की जाती है या इस यात्रा को कैसे हम कर सकते हैं, वही प्रोग्राम, वही जानने की कोशिश है। अब आइए, हमें, अगर हम लेफ्ट साइड में हैं और हमको राइट साइड में बी और आई क्वाड्रेंट में आना है, सो इफ यू वांट टू एंजॉय दीज 3 बेनिफिट्स, टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम एंड पैसिव इनकम, लेफ्ट से राइट साइड अगर आपको पाना है, तो यानी आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारा पैसा चाहिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, टैलेंट, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, सो मेनी अदर एमबीएज हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट हैं, सो मेनी पीपल जो है आपके साथ काम करेंगे, तो आपको उन्हें मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपको राइट नॉलेज चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। ये आज तक हम लोगों को इसकी जानकारी है कि हम इसलिए इस बारे में सोचते नहीं, क्योंकि तो अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, राइट नॉलेज भी नहीं है और हम रिस्क भी नहीं ले सकते, तब हमारे पास क्या है? लेकिन हमें लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, हमें जो है लेफ्ट तरफ जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो क्या ऑप्शन है? सो सोल्यूशन फॉर रिच
रिचनेस की तरफ जाने का रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें डिटेल में हम कभी इसमें चर्चा करेंगे, आज हम इसी को समझते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग किसके लिए? ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए, मगर उसमें पहली क्वालिफिकेशन है उनके लिए जिसके पास सपने हैं और उस सपने को पाने के लिए कमिटमेंट है। कमिटमेंट नहीं है तो सपने तो रोज लोग सोते हुए देखते हैं, लेकिन चाहिए जो उसके लिए कमिटमेंट होना जरूरी है, ये पहली शर्त है। और दूसरी बात, पावर ऑफ प्रिंसिपल्स। whoever will follow the principles of network marketing business will reach the top। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे देखे हैं कि जिन लोगों ने ग्रोथ पाई है, बड़ी बड़ी ट्रेमेंडस ग्रोथ है, हमने ऐसे लोगों के भी बारे में पढ़ा है जिन्होंने खुद के हवाई जहाज खरीदे हैं इसी सिस्टम से। वो कहते हैं कि हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैं इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, मैं 100 स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट की अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन जब यहाँ पे आता हूँ तो अपना नॉलेज यहाँ पे लगाने लगता हूँ। इसलिए यहाँ पे सिस्टम है, व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड, पहिया ऑलरेडी जो है खोज लिया गया है। अब पहिए में इन्वेंशन मत करो, पहिए को अपने सिस्टम में लगाओ और ड्राइव करो सफलता की ओर। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पहला स्टेप है जानना बहुत जरूरी होता है, जो हम आगे के नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करेंगे। जिसको प्रिंसिपल की जानकारी हो गई, सिस्टम की जानकारी हो गई, उसको दुनिया भर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, उन्हीं गिने चुने 8-10 कामों को ही फोकस करना है और लगातार करते जाना है, वही आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और लगातार करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोटिवेशन किस प्रकार हमें जो है बहका जा रहा है और किस प्रकार मोटिवेशन की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। वो वीडियो, वो प्रोग्राम में फिर रिपीट करने वाला हूं, कुछ लोगों ने उसके लिए रिक्वेस्ट किया है, तो हो सकता है 2-4 दिनों में उसका रिपीटिशन हो। तो प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखिए, प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करिए, प्रिंसिपल पे ही काम करिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते आपको साइड से ये टॉप पर लेके जाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये सबसे बड़ा, क्योंकि कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, यहाँ पर अगर आप आते हो तो आप फ्रीडम के लिए आते हो। फ्रीडम कई प्रकार के हैं, जिससे आपका आचरण, आपका बोलते हैं ना लाइफस्टाइल, आपका बोलते लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके सोचने का जो लेवल है वो कहीं ऊंचाइयों तक जाए। तो ये आप देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम में 4 चीजें आपको, इफ यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम देन योर वर्क गिव यू, 4 चीजें आपका काम देना चाहिए। पहला चीज क्या है कि योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस गिविंग यू सरप्लस। आपका जितना खर्च है मन चाहा आपका, उसको जो है ऐसा इनकम जहां से मिलता रहे कि सब खर्च करने के बाद भी आपकी बचत हमेशा सरप्लस होए। दूसरी बात, आप अपनी इनकम को कभी भी अचानक बढ़ा दो जब आप चाहो। और तीसरी बात, आपका इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, 2 4 8 16 इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। एंड कुछ समय के बाद में आपको वहां से पैसिव इनकम मिलने लगे। क्या आपके पास ऐसा सोर्स है? तो ये 4 प्रकार की चीजों जो सिस्टम से मिल रही हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं पे आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गिव यू ऑल 4 फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। चारों टाइप का यहाँ पे आप जब चाहो अपने इनकम को जितने ढंग से आपकी एक्सपेंस के हिसाब से ग्रो कर सकते हो। आप चारों चीजें जो देखे वो यहाँ पर मिलता है। अब इसका सक्सेस मंत्र जानना बहुत जरूरी है। ये फार्मूला मैंने काफी बड़े एक्सपर्ट से ये सीखा है, जिनकी करोड़ों में हर महीने इनकम है, कहीं पे पहले जॉब करते थे और उन्होंने सिंपल चीजों पार्ट टाइम करना शुरू किया। आज भी वो कहते हैं अगर आप इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते तो फुल टाइम कभी नहीं कर सकते। यानी जिसे इसे करना है सक्सेस पार्ट टाइम में ही मिलेगा। तो वो फार्मूला आप जानिए, I is equal to N square, where I is what? Income,
तो n क्या है? सो I is equal to n square and n is the number of active associates or partners. We all are पार्टनर्स या होने वाले पार्टनर्स हैं। और एक्टिव पार्टनर्स यानी कहते हैं कि यहां पर अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपके साथ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कितने चल रहे हैं। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जैसे आज मैं बात कर रहा हूं, आने वाले समय में आपके ग्रुप में हजारों लोग होंगे, इस प्रकार से बात करते होंगे, घरों से भी ये करके, और सबकी थिंकिंग एक एज अ बिजनेस ओनर जैसी होगी। तो ऐसे लोग कब होंगे? जब हम शुरुआत करेंगे। हर इंडिविजुअल को पहले खुद एक इंस्टीट्यूट बनना पड़ता है, फिर वो बना सकता है। हम चाहें कि हम न बने और सब बन जाएं, ये कभी नहीं होगा। तो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो इन्हें, क्योंकि ये पिछले 30-50-60 सालों से इस पे रिसर्च हुआ है और सरकारों ने बड़े बड़े एक्सपर्ट इस पे जो है हर समय रिसर्च कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में भी ये अब पढ़ाया जाने लगा है। So key to success is not just your ability to work, but your ability to build a big network. आपको मैं बता दूं इसका मतलब, आपने देखा होगा कई वड़ा पाव वाले पूरी जिंदगी भर एक गाड़ी एक जगह पे वड़ा पाव बनाते रहे, लेकिन जिसने एक बड़ा नेटवर्क बना दिया, जंबो वड़ा पाव, चाय वाले ने भी नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अगर मान लीजिए कोई भी चीज चला रहे हैं, उस सिस्टम में अगर आप मल्टीप्लाई यानी अपने ऐसा नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं, वो चीजें ज्यादा समय नहीं चलेगी। तो हम नौकरी वाले, मान लो जॉब वालों तो किसी और पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए तो बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन जो बिजनेस में है, आप देखेंगे ओला, उबर, मैकडोनाल्ड, बड़ी बड़ी बैंकें, इवन स्कूल्स, एक एक स्कूल के हमने देखा 300 नेटवर्क्स हैं, ब्रांचेस हैं वर्ल्ड ओवर। तो ये क्यों है? क्योंकि जाने अनजाने में सारे लोगों ये सेंटेंस से एक्सेप्ट करते हैं। यानी आपकी सफलता आपकी एबिलिटी टू वर्क पे नहीं है, आपकी एबिलिटी टू मेक बिल्ड अ बिग नेटवर्क इस पे है। और इसलिए फॉरेन में या बड़े बड़े लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग बिग इनकम आर मच मोर हियर देन माई जॉब। आज मैं जॉब करता हूं तो भले जो भी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है मेरी इनकम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर मंथ हो, लेकिन ये इनकम कितने दिन, आज खर्चे इतने बढ़ गए, लाख रुपए तो पता ही नहीं चलते हैं। और महंगाई बढ़ती जा रही है, और लॉकडाउन में अब नौकरियां तो चली गई कितने लोगों की, बाकी जो सेफ बचे हैं वो तो वही है कि एक कहावत है, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। तो ये चीजें हैं जो अलार्मिंग है, और कोई भी चीज अलार्मिंग होती है तो मतलब दूसरे दरवाजे, अच्छे दरवाजे खुल रहे हैं, है ना। तो अब इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं वो देखना है। पहली बात तो मेंटल ब्लूप्रिंट हमारा चेंज हो जाता है। जब मैं जॉब ऑफकोर्स अभी भी करता हूँ, तो जॉब में वही सवेरे जाना और इसके बाद में वहां पे जो भी स्टोरी घटित होती है उसी में इन्वॉल्व रहना, काम को लेकर और बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग उतना ही रह जाता है, उसके ऊपर सोच नहीं पाते, हम उसी में उलझे रहते हैं। यहाँ पे आप एज ए इंटरप्रेन्योरशिप, आप एज ए ऑनर, आपके कैरेक्टर में, आपके पूरे ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है, क्या क्या बदलाव आता है आगे दिखाएंगे हम लोग। दूसरी बात है कि पॉजिटिव यानी कंडक्टिव या पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आप देखेंगे जो लोग भी ऐसे इसमें जेन्युइन लोग हैं वो क्या बात करते हैं, उनके पास आप जाइए, आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। वो रिचनेस की बात, रिचनेस मतलब पैसा नहीं, सिर्फ रिचनेस मतलब हमारी चेतना, हमारे सोचने के तरीके, हमारे व्यवहार में कितनी अमीरी है वो मायने रखता है। पैसों की अमीरी तो दूसरा, वो तो आना ही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे भी इंडस्ट्री कहती है कि पहला काम अपने कैरेक्टर की अमीरी के लिए करो, मनी इज योर सेकेंडरी, वो तो मतलब कि अबेंडेंस में आता है। इसके बाद मास्टर 8 स्किल फॉर सक्सेस करियर। ये 8 स्किल जो हैं, इंडिया तो हमने देखा 5 स्किल की बात होती है, यहाँ 8 स्किल अपने आप डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं? पहला तो टाइम मैनेजमेंट। हमने देखा कि टाइम को लेकर हमारे पास, हमारा माइंड इस प्रकार से प्रोग्राम्ड नहीं होता है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट
को हमें समझना होता है, हमारे कैरेक्टर में आ ही जाता है। सेलिंग को हमने देखा बहुत छोटे पैमाने पे, उसका रूप हमें अब सेलिंग के मामले में हमें जो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सारे लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। उनका जेस्टर, उनका सोचने का तरीका, वो कितना बड़ा सोचते हैं तो उसके बाद ही तो बड़ा होते हैं। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग। आज समझो मैं पहले तो बात नहीं करता था, जो हमारे मित्र हैं जानते हैं, आज मैं फिर भी नॉन स्टॉप 1 घंटे बोल लेता हूँ। क्यों? जब मैं इन लोगों के बीच में रहा, ये ओवरनाइट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, हमने देखा है लोग ग्रेजुएशन और उसके बाद में भी एक पत्र लिखना होता है तो सबसे कठिन कार्य होता है, और जब लिखते हैं तब किस ढंग से लिखते हैं आप लोगों को अनुभव आया होगा। तो एमबीए वगैरह में यही सब सिखाया जाता है, जो यहाँ पर नेटवर्क इंडस्ट्री में ऑलरेडी यहाँ पे सीखने वाले। तो कम्युनिकेशन, मैनेजिंग एंड लीडिंग अ टीम, हम घर के 4 मेंबर को ढंग से लीड नहीं कर सकते। निगेटिव सेंस में हम अपने यहाँ जहाँ वर्क प्लेस है वहां पे यही सब होता है, लेकिन उसको अच्छे सेंस में लीड करना, चैलेंजेस को वो सब जो है मैनेज करना, ये स्किल शायद हमारी आज तक की एजुकेशन हमें नहीं दे पाई। हमने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग करी, सब कुछ किया, लेकिन ये चीजें हमें नहीं मिल पाई, वो यहाँ से मिलती है। लीडरशिप, दूसरे कोई करने चाहिए, हम नहीं करने चाहिए, उसको लीडरशिप नहीं कहते, उसको मैनेजर कह सकते हैं। लीडरशिप आदमी, उसके अंदर एबिलिटी आती है। गोल सेटिंग, हमने जिंदगी जहां तक बहाते लाई, हम तो जो है जिंदा लाश की तरफ पानी में तैरते आए, कभी किनारे पे आ गए, कहीं हमने अपने आप को खुद ड्राइव नहीं किया। गोल सेटिंग क्या होता है, ड्रीम्स क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, कैसे हमारे ब्रेन को ये पावर देते हैं, यहाँ सिखाया जाता है। इसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम बहुत अच्छा लेंगे, बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही साइंटिफिक प्रोग्राम होगा। और इमोशनल रेसिलेंस होता है, यह भी बहुत ही है कि आज हम देखेंगे कि हमने जो भी पढ़ाई कर ली, लेकिन हमारे इमोशन में बदलाव नहीं हुआ। हमारा कहीं कहीं इमोशन, जैसे क्रोध आना या किसी के प्रति गलत कहना या किसी की बात को झेल नहीं पाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन, हमारे अंदर वो डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पर आप इमोशनल लेवल भी बहुत ही आपका रिच हो जाता है, बहुत ही ब्राइट हो जाता है। तो ये 8 प्रकार के स्किल यहाँ पर आपको मिलते ही मिलते हैं, और इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी की अमीरी की शुरुआत पहले शुरू हो जाती है। और इसके बाद जैसा कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, वो आपने देखा जो 8 चीजें हैं उसमें पर्सनल ग्रोथ तो होती ही रहती है। और इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क, तो एक प्रकार से ये ट्रेनिंग होती है। आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ज्ञान तो कहीं बोलते हैं ना कि ढक के रखने के लिए नहीं है, ज्ञान तो जो है लोगों तक बांटना चाहिए। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और यही कारवां चलता जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारी दुनिया में ये प्रकार का जो है एक क्रांति आएगी, वैचारिक क्रांति, अच्छा करने वालों, अच्छा सोचने वालों की। तो ये पर्सनल चेंजेस इसमें होते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ भी अपने आप घटित नहीं होता, घटित करना पड़ता है। नथिंग गुड हैपेंस बाय चांस, यू नीड टू मेक इट हैपन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज हो, ये चीज शायद ये जो आप लोग समय दे रहे हैं, अभी लगभग 1 घंटा होने को है, और ये जो समय दे रहे हैं ये समय यूं ही न जाए, इसे घटित करना पड़ेगा। एक इन चीजों को देखने के बाद आपके अंदर सॉफ्टवेयर में कहीं न कहीं इन चीजों को एक्सप्लोर ज्यादा करना पड़ेगा, और फिर इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही मेरा ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था, और उसका मैं समापन करता हूं। और मुझे ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगता है, जो अक्सर मैं एक सूत्रों को जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस पर काफी पेंटिंग वेंटिंग करता हूं, ताकि मेरी ये आत्मा में उतरे। तो ये क्या कहता है, वेयर विल यू बी इन 5 years फ्रॉम नाउ डिपेंड्स ऑन, 2 चीजों पे डिपेंड होता है। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होगे, जो किताबों को आप पढ़ते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं बुक्स पढ़ने की हॉबी डाला, बहुत टफ होता है, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया है कि आप कैसे इसमें, आप पहले 5 मिनट पढ़िए, किताबों को साथ में रखिए, धीरे धीरे आपका ब्रेन उससे दोस्ती कर लेगा। तो इस प्रकार से
आप जिन किताबों को पढ़ते हैं, किसी सक्सेसफुल आदमी को पढ़ते हैं या, तो वो एक चीज होती है, और जिन लोगों से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, अगर आप एसोसिएट ऐसे लोगों से, टाइम पास लोगों से करते हैं, नेगेटिव चीजें सोचने वालों से करते हैं, आपका करेक्टर भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये इन दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। हमारे और भी प्रेजेंटेशन आएंगे। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले भी प्रेजेंटेशन में आप सारे लोग उपस्थित रहिए और 2-4 लोगों को साथ में लाइए, ताकि हम सारे लोगों को कुछ न कुछ अच्छी जानकारी मिलती रहे। और अब मैं सारे लोगों को अनम्यूट करता हूं। आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर थम्स दिखाइएगा, और कुछ कमियां रह गई होगी तो माफ करिएगा, और जरूर सजेशन दीजिएगा। तो मैं अभी आप लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, परब साहब बोलिए, क्या हालचाल है? बस बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हुआ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है। मतलब फर्स्ट जो सोचा सुना था और अभी में काफी इम्प्रूवमेंट है। जस्ट कीप इट अप, इट्स थैंक यू वेरी सो गुड। मच। वी ऑल टुगेदर आर, यस हम सारे लोग साथ में ही बढ़ के जाएंगे ना। यस यस, जो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।